60%। सोच के देखो, 60% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ाई करने के बाद हमारी कंट्री में या तो वो अंडर एम्प्लॉयड रहते हैं या फिर अनएम्प्लॉयड रहते हैं। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब उन्होंने जो पढ़ाई करी है उसको उस पढ़ाई के हिसाब से पैसे नहीं दिए जाते हैं। Yes, ladies and gentlemen, I am here to talk about the broken education system of our country. I am also a product of the same education system. ये बात सच है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, हमको बहुत ज्यादा काबिल बनाया है। बट अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो अगर आप देखो, स्कूल एजुकेशन इज मैंडेटरी। स्कूल एजुकेशन बहुत जरूरी है। स्कूल एजुकेशन आपको सोचना सिखाती है। स्कूल एजुकेशन आपको बताती है रीजन कैसे किया जाए। स्कूल एजुकेशन आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है एंड इट ऑल्सो मेक्स अस डिसिप्लिन्ड। लेकिन एक बार जब आप स्कूल कंप्लीट कर देते हो एंड नाउ व्हेन यू आर गेटिंग इनटू द कॉलेज एजुकेशन, एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं और क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हमको एक्चुअली में ढूंढ के निकालने हैं अपनी ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए। एंड यस, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई ऑल्सो हैव अ सरप्राइज फॉर ईच वन ऑफ यू। साउंड्स गुड? लेट्स गो अहेड। नंबर 1, हैव अ लुक। 9.85% एजुकेशन लोन के ऊपर इंटरेस्ट हमको देना पड़ता है। जहां हम अपने पैसे बैंक्स में रखते हैं, जहां हमें 4 से 6% मिलता है, वहीं एजुकेशन लोन के ऊपर, जो कि एक बुनियादी जरूरत है, हमें कितना टैक्स देना पड़ रहा है? ऑलमोस्ट 10%। आप सोच के देखो, 10% अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो अपनी पढ़ाई के ऊपर और ये भी आगे चल के बढ़ता चला जाता है, तो जब तक आपकी एजुकेशन खत्म होती है उसके बाद आपको लोन भी चुकाना है। अब मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम द मिडिल क्लास बैकग्राउंड्स एंड देयरफॉर ये एजुकेशन लोन हम सबको लेना ही पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी तलवार है जो हमारे सर पे लटकती रहती है। हमारे ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हम अगर कुछ अपना खुद का करना भी चाहते हैं तो भी सिर्फ इस वजह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे सर के ऊपर एक ये इंटरेस्ट पड़ा रहता है जो कि हमको लौटाना है। सेकेंड थिंग, फैकल्टीज। यू टॉक अबाउट द फैकल्टीज ओवर हियर। सोच के देखो, क्या आपके कॉलेज में भी ऐसा है कि कुछ जो आपके कॉलेज के सीनियर्स हैं आज के टाइम पे वही लोग वहां पे पढ़ा रहे हैं? यानी वो सीनियर्स जो एक समय पे अपने कॉलेज को कोसते रहते थे कहीं और जॉब ना लग पाने के कारण, आज वो भी उसी कॉलेज में फैकल्टीज बने हुए हैं। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस अक्रॉस अ लॉट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस इन आवर कंट्री। इनफैक्ट मैं तो आपको ये भी बताता हूं, ऐसे भी कुछ कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, जहां पे पहले साल की फीस माफ कर दी जाती है। सो दैट एक बच्चा कम से कम आके पढ़ाई तो करे। भाई पहले साल पढ़ लेगा तो अगले 3 साल की फीस तो देनी पड़ेगी। अगर आप कार से जाते हो तो आपकी फीस अलग है, अगर आप एक बस से उतर रहे हो तो आपकी फीस अलग है। There are agents who tell कि बच्चा कहां से आ रहा है, क्या इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, और उसके अनुसार आपकी फीस निर्धारित करी जा रही है। और यही कारण है कि वहां पे फैकल्टीज वो पढ़ाते हैं जिनका कीन इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने के लिए, जो कि सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक सैलरी दी जा रही है। एंड वन मोर रीजन फॉर दैट इज बिकॉज द सैलरी दैट इज गिवन टू द टीचर्स हु आर एक्चुअली शेपिंग द नेशन इज नॉट एज पर व्हाट शुड बी गिवन टू देम। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो कि जाना ही नहीं चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में पढ़ाने के लिए, क्योंकि जो सैलरीज दी जा रही है वो अपने आप में बहुत ज्यादा कम है। ये दोनों कारणों की वजह से जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड होते चले जा रहे हैं और हमको वो नॉलेज नहीं मिलती है जो हमको आजकल चाहिए आगे बढ़ने के लिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस। 60% स्टूडेंट्स डोंट गेट अ जॉब और आर अंडर एम्प्लॉयड। आप एक बार सोच के देखो, आपने अपने बीटेक के ऊपर 10 लाख रुपए लगाए। अगर आप किसी कंपनी में सेलेक्ट होते हो, कंपनी का कॉस्ट टू कंपनी होता है CTC 5 लाख रुपए का, यानी आपकी जेब में आते हैं महीने के 32,000 रुपए। अब उस 32,000 रुपए में आपको लोन भी चुकाना है, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता ऐसी किसी सिटी में रहना भी है, अपने घर का भी किराया देना है, अपने ट्रैवल का भी देना है, अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, अपनी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी करनी है, और उससे बड़ी चीज जो मैंने ऑलरेडी बोला, आपको अपना एजुकेशन लोन भी चुकाना है। डू यू एक्चुअली फील कि आप कुछ ग्रो कर पाओगे? डू यू एक्चुअली फील कि आपके पास क्रिएटिव टाइम बचेगा? डू यू एक्चुअली फील कि आपके पास महीने के एंड में कुछ पैसे बचेंगे अपनी खुद की ग्रोथ के लिए? द आंसर इज अ बिग नो। And that is the reason why a lot of people are unhappy in their jobs. पहली चीज underemployed है। सेकेंड चीज, जो पैसे मिल रहे हैं वो लोन चुकाने में चला जाता है, तो अपने खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं है। And the third thing is that you are doing something that you don't even like. That is what our education system is actually doing today. That is the kind of students that we are producing. And sadly, even if you are a student or you are doing a job, you yourself know कि आपके अंदर कितनी सारी चीजें lacking हैं, जिसके ऊपर आपको काम करना कितना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट थिंग दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड इज 10,000 से ज्यादा AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स है हमारी कंट्री में।
अब आप सोचो कितने सारे हम इंजीनियर्स हर साल पैदा कर रहे हैं और उन इंजीनियर्स की कितनी बुरी स्थिति होने वाली है। क्या आपको लगता है कि इतनी नौकरियां हैं? क्या आपको लगता है कि इतने अच्छे फैकल्टीज हैं जो 10,000 से ज्यादा AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा सकते हैं? द आंसर इज अ बिग नो. And that is the reason, again, one more thing, why the education system is absolutely broken. The problem just does not finish over here. There are more things. The syllabus is outdated. हमें वो चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो आज के टाइम पे जरूरत भी नहीं है। हमें IT में वो लैंग्वेजेस बताई जा रही हैं जो आज के टाइम पे हम कोडिंग में यूज भी नहीं करते। हमें मेमोराइज करने के लिए बोला जाता है, हमें याद करने के लिए बोला जाता है उन फैक्ट्स को जो कि आज की डेट में भी मेरे फोन पे अवेलेबल है जस्ट बाय अ क्लिक ऑफ अ बटन। वो चीजें मुझे याद करने के लिए बोला जाता है। आई एम नॉट टॉट हाउ टू रीजन, आई एम नॉट टॉट हाउ टू थिंक, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, लोगों से कैसे इंटरैक्ट करना है, 1-to-1 कम्युनिकेशन, पीपल मैनेजमेंट, सेलिंग स्किल्स, knowledge about money is not given to us in the college education, and that is the reason that the students that we are producing, they are not able to fit into the job, they are not able to fit into the entrepreneurial system. They have to be trained over and over again. They cannot even communicate in English, they cannot even communicate when any person who's from the other gender comes in front of them. अगर उनको अपने कोर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए वो भी नॉलेज नहीं है। जो चीजें पता है वो गूगल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको ज्यादा पैसे क्यों दिए जाएंगे मेरे दोस्त, आप मुझे बताओ। Now you can blame it on the college education, or you can take a stand to bring about a change in your life. Yes, there are solutions that are available. Let's talk about the solutions also. लेकिन ये सॉल्यूशन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन सॉल्यूशंस के ऊपर अमल भी करो 110%. नंबर 1, सेल्फ एजुकेशन के ऊपर फोकस करो। बार बार मैंने बोला है, अपना खुद का मेंटोर चुनो, उस मेंटोर को चुनो जो कि वो काम ऑलरेडी अपनी लाइफ में कर रहा है, सो दैट ही इज नॉट अ टीचर हु इज टीचिंग यू स्टफ दैट दे डोंट डू इन देयर लाइफ, रादर ही इज अ कोच और अ मेंटोर जो वही चीजें आपको सिखाएगा जो आज के टाइम पे मार्केट की जरूरत है और जो वो खुद से भी करता है। क्योंकि जब वो खुद से उन चीजों को करेगा तो रियल टाइम चीजें फेस करेंगे, रियल टाइम सॉल्यूशंस होंगे, रियल टाइम चैलेंजेस फेस करे जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। दैट इज द नंबर 1 सॉल्यूशन. नंबर 2, फोकस अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आपकी कितनी अच्छी पकड़ है हिंदी भाषा के ऊपर, अंग्रेजी भाषा के ऊपर, आप कितने अच्छे से वार्तालाप कर पाते हो, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, बिलीव मी, यू विल नॉट बिकम सक्सेसफुल, बिकॉज योर सक्सेस इन लाइफ इज 80% डिपेंडेंट अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड 20% अपॉन योर टेक्निकल स्किल्स. तो अगर आपकी टेक्निकल स्किल अच्छी हो भी गई लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में वीक हो, आप आगे नहीं जाओगे. आई कैन राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड लेट यू नो. आज के टाइम पे अगर आपको मैनेजरियल पोजीशंस पे जाना है, अच्छे लीडरशिप पोजीशंस पे जाना है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा. एक आध अपवाद हो सकते हैं जो कि इसके बिना भी आगे बढ़ पाते हैं, बट दे आर वेरी फ्यू इन नंबर. एंड एट द एंड ऑफ द डे, व्हाई विल वी नॉट वांट टू स्पीक वेल, इजंट इट? वी वांट टू स्पीक वेल, वी वांट टू बिकम गुड कम्युनिकेटर्स. हम अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, हम अपनी नॉलेज को लोगों के पास तक लेके जाना चाहते हैं. तो इन दोनों चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है, सेल्फ एजुकेशन एज वेल एज द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ योरसेल्फ. नंबर 3, यस, अगर आप एक डोमेन स्पेसिफिक कोर्स नहीं कर रहे हो, जैसे मेडिकल में बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन, जैसे कोई एक पर्टिकुलर कोर्स जिसमें स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप सिर्फ मार्केटिंग में, HR में, फिनेंस में, इन सब चीजों में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, MCA में, MCOM में, तो मत करो. आज ही जाके एक नौकरी करो, भले ही वो नौकरी आपको पैसे ना दे. जो आपके पैसे बचेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा MBA या कोई और कोर्स ना करने की वजह से आपके पैसे बचेंगे, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप लाइफ में भी आगे बढ़ेंगे. समझो आप इस चीज़ को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. येस, आई एम मेकिंग अ रियली बोल्ड स्टेटमेंट, बट हमने ये स्टेटमेंट करा है, ये चीज़ हमने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करी है. मेरा जो छोटा भाई है सौरभ भटनागर, हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड करा था, जबकि सौरभ का नारसी मोंजी में एडमिशन हो गया था, कि नारसी मोंजी में हम नहीं जाएंगे, इट्स जस्ट अ कॉलेज. हम लोग का नॉलेज डिसीजन ये था कि पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करेंगे. एंड अ फ्यू डेज बैक, अगर आपने मेरी TEDx टॉक सुनी होगी, दैट TEDx टॉक वाज एट नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट इटसेल्फ. Imagine this, once you become successful, results will come, opportunities will follow. बट वो करने के लिए आपको सेल्फ एजुकेशन चुनना पड़ेगा. अपने पैसे बचाइए, उस पैसों को सेल्फ एजुकेशन पे लगाइए, एक अनकन्वेंशनल पाथ को चुनिए और लाइफ में आगे बढ़िए. जब आप एक अनकन्वेंशनल पाथ चुनते हैं, आप अपने आप ही बाकी लोगों से आगे चले जाते हैं. आपके आसपास की कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कम्युनिटी दैट यू चूज. अगर नेगेटिव लोगों से घिरे रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे. अगर अपना टाइम सिर्फ इन चीजों को देखने में बिता दोगे जो लाइफ में प्रोडक्टिव चीजें नहीं है, आगे नहीं बढ़ोगे. ऐसे लोगों के संग समय बिताओगे जो लूजर्स इन लाइफ वाली बातें करते हैं, जो आपको कोई भी डिसीजन लेने से रोकते हैं, आगे नहीं बढ़ोगे. समझ जाओ.
जिन लोगों के साथ आप रहते हो वो बहुत जरूरी है। यू आर द सम टोटल ऑफ द 5 पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विद। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था नितिभा कॉल वाला, उसमें भी मैंने ये चीज बोली थी, क्योंकि आप जिन तरीके के लोगों के संग रहते हो, योर थॉट प्रोसेस बिकम्स लाइक देम, यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक देम, यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक देम, और आपकी जेब में भी बॉस उतने ही पैसे होंगे जितने कि आपके बाकी लोगों के पास होंगे। तो उन लोगों के संग समय बिताओ जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। यू गॉट टू बी अमंग्स्ट द मनी टू मेक मनी। Do you understand that? Let me repeat that. You got to be amongst the money to make money. You got to be amongst driven people to be driven in life. You got to be amongst the like-minded people so that you can achieve stupendous success in your life. One more thing that you can actually do is keep a dedicated budget on self-education and self-investment. हर महीने एक बजट बनाओ। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैंने आपको अभी भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। गो बिकम अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मास्टरी, गो एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द इवेंट दैट वी आर डूइंग इन गोवा। इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट ऑफ द कंट्री। आप अपने कॉलेज एजुकेशन के ऊपर लाखों रुपए लगाते हो, क्यों ना ये इन्वेस्टमेंट करो अपने आप को खुद लाइफ में आगे लेके जाने के लिए और उस चीज में आगे बढ़ने के लिए जो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा आगे ले जा सकती है, जो कि बाकी लोगों के संग हुआ है। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट योर सक्सेस स्टोरी एज वेल, माय डियर फ्रेंड। So we have identified the problems, we have identified the solutions. Again, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, उस पर चलना जिम्मेदारी आपकी है। And just like I told you, I will also have an amazing news. हम लोग वीडियो एडिटर्स हायर करने वाले हैं। If you are a senior video editor, if you are a junior video editor, आप अगर वीडियो एडिटिंग अच्छे से कर सकते हैं, अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है, प्लीज हम नीचे एक फॉर्म दे रहे हैं, उस फॉर्म में आप अप्लाई करिए अपनी सारी डिटेल्स के संग। सिमिलरली हम एक ग्राफिक डिजाइन वाले बंदे को भी यहाँ पे हायर करना चाहते हैं। 2-3 चीजें जो बुनियादी हैं, हमें कोई और बंदा चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो अभी इमीडिएट लेवल पे ज्वाइन कर सकें। अगर आप 1-1.5 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, प्लीज डोंट अप्लाई। आपको गोवा रीलोकेट होना पड़ेगा। सो अगर आप गोवा रीलोकेट होने के लिए रेडी नहीं है, प्लीज डोंट अप्लाई। और अगर आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छा नहीं है, मेहनत करो, अपना लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छा करो, उसके बाद आप लो। हम शायद 2 वीडियो एडिटर्स हायर करेंगे, एक जूनियर और एक सीनियर। जो सीनियर वीडियो एडिटर्स होंगे वो 2 या 3 लोगों की या 4 लोगों की टीम को लीड भी करेंगे, जो मेरे वीडियोस को एडिट करेंगे, हमें थोड़े सजेशंस भी देंगे। वी आर लुकिंग फॉर इंटेलिजेंट पीपल